हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू महिंद्राज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अभी तक की जो क्लासेस जिस क्रम में होती आई हैं, तो उसी क्रम में आज की जो क्लास होगी वो नाउन की स्टार्ट की जाएगी। अभी तक आपने जो चैप्टर्स क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, साउंड हो गया, तो क्वेश्चन टैग हो गया, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। तो नाउन में जैसा कि देखा जाए तो नाउन को आर्टिकल के साथ भी जोड़ा गया है, क्योंकि उसमें जो थर्ड पैरामीटर है वो नाउन का ही है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल सप्लाई नहीं किए जाते हैं। तो उस चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि आपको तीन चीजें यानी थ्री पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं। एक तो डेफिनिट इंडेफिनिट का, दूसरा कॉन्सोनेंट और यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड का, और थर्ड पैरामीटर जो था वो नाउन का, यानी काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। चलिए, तो अब हम नाउन जब क्लियर कर लेंगे यानी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये थर्ड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से नाउन है जिनके साथ हम आर्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी जो रहेगी वो स्टार्टिंग से आपको नाउन से जो चीजें होंगी वो कराई जाएंगी, लेकिन इस चैप्टर में जैसा कि देखा जाए आर्टिकल में आपने टारगेट किया कि क्या पढ़ना है, तो वो चीज हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे कि क्या पढ़ना है हमें आखिर इस चैप्टर में। उन चीजों को ही हमको फोकस करना है, बाकी बहुत सारा लेंदी प्रोसेस लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम हमारे जो नजदीक में हैं उनको भी हमको ध्यान में रख करके चीजों को लेकर के चलना है। तो इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इन दो चीजों पर ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। यानी इसमें एक टॉपिक और आपको कराया जाएगा जिसमें बताया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एग्री होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर पुट करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल पुट करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमको सब्जेक्ट यानी जो नाउन है उनको किनका यूज सिंगुलर में होता है, किनका यूज प्लूरल में होता है, किनके सिंगुलर में ही यूज होते हैं, प्लूरल नहीं बनते हैं, और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, कुछ के केवल प्लूरल बनते हैं उनका सिंगुलर में यूज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम इन टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे कि SUN यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा दिया है PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, और थर्ड दिया है यानी SCN और PCN में देखा जाए तो कुछ वर्ड ऐसे हैं यानी जिनके PCN में ही मतलब कन्वर्जन होते हैं, उनका सिंगुलर बनता ही नहीं है, जैसे कैटल हो गया, पीपल हो गया, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। बाकी कुछ नाउन ऐसे रहेंगे जिनका SCN और PCN दोनों बनेगा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका नाउन, तो नाउन का क्लासिफिकेशन। जैसा कि पेपर जो अभी पेपर एनालिसिस किया गया CDS का, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यानी नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस आपके जो डेफिनेशन जो दी जाती है उस डेफिनेशन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहां से क्वेश्चन पुट कर दिए गए। कि इसमें सेंटेंस लिखा गया आई लाइक दैट बॉय, तो अब दैट को अंडरलाइन कर दिया गया, पूछ लिया गया दैट क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या कंजक्शन है। तो इस टाइप चीजें वहां पर आपको देखने को मिली। तो हम सारी मतलब जो प्रक्रिया है उसको सब कुछ लेकर के चलेंगे, A to Z, यानी बेस से लेकर के जो आपके टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं नाउन में। नाउन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो नाउन को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? नाउन की डेफिनेशन आप जो एकेडमिक में पढ़ते आए हैं, तो डेफिनेशन क्या है नाउन की, यानी द नाउन, नाउन की डेफिनेशन क्या बताई गई है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नाउन में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, जैसे नाउन इज अ नाउन इज अ वर्ड which
क्वालिफाई विच डिनोट्स कर दीजिए, विच डिनोट्स क्या व्यक्त करते हैं, विच डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अ नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज नोन एज नाउन। यानी नाउन के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। यानी विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, है ना। तो नाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अ नाउन इज अ वर्ड विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो ये तो थी नाउन की डेफिनेशन जो कि आपने पहले से भी पढ़ रखी है एकेडमिक में। अब आते हैं नेक्स्ट की क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन को कितने पार्ट में बांटा गया है। नाउन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कितने पार्ट में किया गया है। तो नाउन को क्लासिफाइड किया गया, यानी नाउन को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है, टू पार्ट में। तो फर्स्ट क्या है, काउंटेबल, और सेकंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, पहला है काउंटेबल और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब इनको फिर से सब कैटेगरी डिवाइड किया गया है। नाउन को मेन अगर देखा जाए तो दो पार्ट में ही डिवाइड किया गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या बताया गया था कि इसके साथ आर्टिकल सप्लाई नहीं होते हैं, इसके साथ आर्टिकल सप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम इनको देख लें कि इनकी अभी सब कैटेगरी जो है, यानी नाउन इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल। देन काउंटेबल इज आल्सो सब कैटेगरी डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, यानी काउंटेबल को फिर से तीन पार्ट में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला दिया है प्रॉपर, दूसरा दिया है कौन सा है, कॉमन नाउन, और थर्ड नाउन कौन सा है जो सब कैटेगरी डिवाइड किया गया, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब इसकी भी कैटेगरी बताई गई है कि दो पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है, यानी सब कैटेगरी इसकी कितनी हो गई, टू। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से हो गए, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इन दोनों के साथ आर्टिकल्स कभी अप्लाई नहीं करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई कि नाउन, नाउन का जो क्लासिफिकेशन किया गया कितने पार्ट में किया गया है, टू पार्ट्स में किया गया, यानी नाउन इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल कौन से नाउन है और अनकाउंटेबल कौन से नाउन है, यानी काउंटेबल दैट विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सके। ये कौन से नाउन होते हैं जिनको गिना जा सके, तो इसमें कौन कौन से रखे गए, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल यानी जिनको गिना ना जा सके वो सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल कैटेगरी, यानी सेकेंड पार्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें कौन कौन से रखे गए हैं, मटेरियल नाउन रखा गया है और दूसरा कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो आपने समझ लिया कि इनका क्लासिफिकेशन और इनको जो सब कैटेगरी डिवाइड किया गया है उन चीजों को क्लियर हो गया। तो आर्टिकल का जो थर्ड पैरामीटर था वो यहाँ पर हमारा कंफर्म हो गया कि जो आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनके साथ आर्टिकल सप्लाई नहीं होंगे। चलिए अब नाउन की आगे की चीजें हम समझ लेते हैं। अब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है
जैसा कि पहला बताया गया सब कैटेगरी में कि प्रॉपर नाउन को रखा गया। किसको रखा गया है? प्रॉपर नाउन को रखा गया है। अब प्रॉपर नाउन कौन से नाउन है? द नाउन which denotes proper person, place or thing is known as proper noun। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब प्रॉपर में यानी बताया गया कि द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस आर थिंग, इसमें कोई भी ऑप्शनल बात नहीं की जाएगी। इसमें जो भी चीजें रखी जाएंगी तो प्रॉपर नेम के अकॉर्डिंग। अब इट में भी रिलेटेड टू पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी कि कुछ भी हो सकता है वहां पर, कोई व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम। ठीक है, तो यहाँ जो एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे वो ऑप्शनल कोई बात नहीं होगी। जैसे दिया प्रॉपर पर्सन, तो प्रॉपर पर्सन में हम क्या रख सकते हैं? जैसे राम दिया है, कमल हो गया, गीता हो गई। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नेम, पर्सन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें प्रॉपर प्लेस की, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, कलकत्ता हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर प्लेस हो जाएंगे। और जब बात होगी प्रॉपर थिंग की, तो इसमें आप रख सकते हैं जैसे रामायण, बाइबल, कुरान, गीता, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर थिंग में ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसमें बात की जाएगी वो कोई ऑप्शनल बात नहीं होगी, वो सभी प्रॉपर आप नेम वाइज मेंशन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट किया है, प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर प्लेस को और प्रॉपर थिंग को। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। प्रॉपर नेम यानी पर्सन प्लेस और थिंग को स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि इसमें अगर बात की गई कि शहर कौन सा था तो वो मेंशन किया गया कि हाँ भैया लखनऊ था, है ना। ये नहीं है जैसे सिटी अभी यहाँ पर मेंशन होता तो सिटी का मतलब है कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी कोई भी हो सकता है ना। तो सिटी का मतलब क्या है कि ऑप्शनल हो गया, लेकिन यहाँ नाम दिया है, नेम राइट किया गया है, कानपुर है कि लखनऊ है, जो भी है वो लिखा गया है ना। तो स्टेटमेंट जब दिया रहेगा कि राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करना है, तो उसमें उस सेंटेंस में राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि उस सेंटेंस में हम राम की बात जो कर रहे हैं वो नेम के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। राम इज अ गुड बॉय, इट मींस दैट वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन नेम, यानी जहां पर उस व्यक्ति की जो बात हो रही है उसका नाम क्या है? राम है। राम इज अ गुड बॉय। अब अगर इसमें पूछा एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव क्या है? गुड, क्वालिटी डिनोट कर रहा है। और राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जबकि अगर कॉमन की बात की जाए तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप सेंटेंस जैसे अभी पेपर जो हो रहे हैं उनमें क्वेश्चंस बेसिक के भी पूछे जाते हैं। तो अभी तो हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो हम बेस से लेकर के सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन नाउन का। सेकंड यानी क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या बताया गया है? द नाउन which denotes, क्या डिनोट करते हैं भाई?
कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। ये किसको स्पेसिफाई करते हैं? कॉमन पर्सन्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को। यानी इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल जो प्रॉपर और कॉमन का होगा उसको एक टेबल के माध्यम से यानी कॉलन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस क्या हो सकता है। जैसे पहला दिया है प्रॉपर नाउन और दूसरा दिया है कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में जैसे राइट किया गया है राम, यहाँ जैसे दिया है गीता, लखनऊ, यूपी, इंडिया, द गंगा, द रेड फोर्ट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आप प्रॉपर में राइट कर सकते हैं। तो प्रॉपर में जैसे बताया गया कि प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम के अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफाई करना है, मतलब इसमें कोई ऑप्शनल बात नहीं होगी। लेकिन कॉमन में कॉमन पर्सन्स, कॉमन प्लेसेस, कॉमन थिंग्स, यानी इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें चॉइस या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो प्रॉपर में अगर राम हो गया तो कॉमन में राम का क्या बन जाएगा? एक तो बॉय हो सकता है, अगर बॉय नहीं मिलेगा तो मैन मिल जाएगा। अब बॉय का मतलब है या मैन का, कि मैन में रमेश है, सुरेश है, महेश है, कौन है इसका कोई क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब वैसे ही जैसे गीता दिया है तो गीता का क्या हो जाएगा? गर्ल या वुमेन हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लखनऊ का क्या बना देंगे? सिटी। अब सिटी में कौन सा सिटी है? कानपुर है, वाराणसी है, ये ऐसा कोई क्लियर इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यूपी का यानी यूपी क्या है? एक स्टेट है, यानी ये राज्य है। तो इसमें तो भाई बताया गया प्रॉपर में कि जो राज्य है उसका नाम क्या है, वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन जो प्रॉपर में लिखा गया यूपी, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट नेम, यानी जिसका नाम यूपी यानी उत्तर प्रदेश बताया गया है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो सर्टेन है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऑप्शनल नहीं है। इंडिया, तो इंडिया यानी कंट्री की बात करें तो कंट्री नेम दिया है इंडिया, लेकिन यहाँ पर कंट्री का मतलब है कि चाइना है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें क्लियर नहीं है। तो द गंगा क्या है? रिवर हो जाएगा। रिवर में गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी सभी ऑप्शनल हो गए। रेड फोर्ट, यानी द रेड फोर्ट का मतलब है कि दिल्ली का लाल किला, जबकि लाल किले की बात हुई है। यहाँ पर हम इसका जो कॉमन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? फोर्ट बनाएंगे। फोर्ट का मतलब क्या है? किला है। अब कौन सा है ये चीज पता नहीं है ना, यानी उस फोर्ट का नेम मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया गया द रेड फोर्ट, यानी जिस भी चीज को प्रॉपर में रखा जाएगा उसका नेम यहाँ पर मेंशन जरूर किया जाएगा, जबकि यहाँ पर जो बात होगी वो होगी ऑप्शनल यानी चॉइस की। ठीक है। जैसे अभी बताया गया कि फिंग जो आपकी फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स, सबके साइज क्या है? डिफर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे इस डोर का साइज चेंज है, उस डोर का साइज चेंज है। तो ये सभी क्या है? जैसे वर्ड दिया है, जैसे वर्ड राइट किया गया, जैसे वर्ड दिया है गोल्ड, तो गोल्ड से क्या बना? रिंग। तो रिंग क्या है? कॉमन नाउन है, जबकि गोल्ड क्या है? ये मटेरियल नाउन है। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि रिंग का प्लूरल रिंग्स बनता है। अब कौन सी रिंग है ऐसा उसमें नेम नहीं दिया है। वुड हो गया, जैसे वुड दिया है,
ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो बन के चीज तैयार हुई क्या बना, जैसे डोर है, जैसे विंडो हो गए, टेबल हो गए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे क्योंकि इनके प्लूरल बनते हैं। और वुड का प्लूरल, गोल्ड का प्लूरल, वाटर का प्लूरल नहीं बनता, ये सभी आपके मटेरियल नाउन है। तो चलिए अभी मटेरियल की भी बात की जाएगी कि मटेरियल और कॉमन में क्या डिफरेंस है, उसको भी समझा जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि प्रॉपर और कॉमन नाउन के डिफरेंस क्या है, वो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज सीखने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्या दिया है, टॉपिक नंबर थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन यानी कि जो कलेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। द नाउन विच डिनोट्स, क्या डिनोट करते हैं, अ ग्रुप ऑफ persons or other creatures and collection of things। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कलेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है, या अदर क्रिएचर्स हो सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर के जो इसमें बात की जाएगी, कलेक्टिव नाउन से जैसा कि क्लियर है कि कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लोगों की बात हो या वस्तुओं की बात हो, तो जो भी होगा वो इसमें कलेक्शन के तौर पे रखा जाएगा। इसमें जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो क्वेश्चन पुट करने का, उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं उनके माध्यम से आप पहले तो समझ लें कि इसमें क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं। जैसे वर्ड दिया है अ बंच ऑफ की, ये एरर है, इसमें मिस्टेक की एग्जामिनर ने। क्या किया, आर्टिकल ए का मतलब एक होता है, यानी एक का मतलब वन होता है, तो ये सिंगुलर हो गया। तो आप कह रहे हैं कि कलेक्शन है मतलब चाबी का एक गुच्छा है, तो चाबी का नहीं, चाबियों का एक गुच्छा। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा कि की का कीज रखा जाएगा, मतलब कि ये जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है ये हमेशा प्लूरल रखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ पर मिस्टेक करेगा, जो एरर पुट हो जाए, आपको कंफ्यूज करेगा। तो एग्जामिनर के जो कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन पूछने के वो हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि ये बताया गया कि ये हमेशा प्लूरल ही होता है। क्या होता है, ये प्लूरल ही रखा जाता है। तो कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिनमें एस या ईएस आप लगा करके उनका प्लूरल बना लेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ होगा जिसको अगर एग्जामिनर सिंगुलर कर दे तो वो करेक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एरर पुट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी अगर बात की गई, तो दूसरी क्या बात की गई कि जो ये बंच यूज किया गया है, तो ये बंच वर्ड इसके ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज किया गया है, मतलब कि हर जो भी आप यहाँ पर वर्ड रखेंगे उन सब के लिए यहाँ पर उनके ग्रुप को, यानी जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होता है वो अलग वर्ड यूज किया जाता है। तो ये जो शब्द होगा, ये वर्ड जो होगा वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आप बंडल ऑफ कीज कर दें, या क्राउड, जैसे अभी लोगों की बात की गई, तो लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ कैटल। अब देखिए जैसे क्राउड दिया तो यहाँ पर गैंग कर दें, ठीक है, आ गैंग ऑफ पीपल। तो गैंग वर्ड किसके लिए यूज किया गया,
अ गैंग ऑफ रॉबर्स के लिए यूज किया गया। ठीक है, गैंग वर्ड किसके लिए आया? पर्टिकुलर रॉबर्स के लिए। तो यहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर इस वर्ड को चेंज कर देगा। तो इसको हमको फोकस करना है कि ये पर्टिकुलर जो वर्ड है वो क्या उस जो वर्ड रखा गया है यहाँ पर लास्ट में उसी के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसी को व्यक्त करता है। तो ये चीजें हमको लर्न करनी रहेंगी। और दूसरा, जो यहाँ पर आपने देखा कि इसका प्लूरल ही यूज करते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ऐसे ये आप लगा करके इनका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी प्लूरल का कॉन्सेप्ट रहता है, उनका प्लूरल फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि जैसे क्राउड ऑफ पीपल की जगह यहाँ पर एस लगा दिया, क्राउड ऑफ पीपल्स हो गया। तो ये गलत हो जाएगा। जैसे हर्ड ऑफ कैटल्स यूज कर लिया जाए, तो कैटल का मतलब मवेशी होता ही है, पशुओं के लिए यूज करते ही हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल है। पीपल का मतलब क्या है? लोग होता है। तो लोग का मतलब ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें यस या यस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमको दो तीन चीजें पता चली कि जो एग्जामिनर इसमें करेक्शन करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ये आपका वर्ड जो दिया होगा ये हमेशा प्लूरल रखा जाएगा। तो जो सिंगुलर हैं उनका प्लूरल बनेगा, तो उसको सिंगुलर अगर रख दिया तो ये करेक्शन हो जाएगा। दूसरा, जब बताया गया कि ये वर्ड प्लूरल ही यूज किया जाता है, तो जो वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है एग्जामिनर ने उसको फिर से प्लूरल कर दिया एस ए एस लगा करके। तो वो चीज संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, तो उसमें एस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दूसरा करेक्शन हो गया कि ये प्लूरल सिंगुलर का कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से वर्ड सिंगुलर से प्लूरल में बनते हैं और कौन से वर्ड हैं जिनके ऑलरेडी प्लूरल होते हैं उनके सिंगुलर नहीं बनते। तो उसमें अगर एस एस लगा है तो वो गलती है ना। और लास्ट जो कंडीशन है वो इस वर्ड की है कि ये वर्ड पर्टिकुलर उसी के लिए यूज किया जा रहा है जो यहाँ पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर अभी कर दें अ क्राउड ऑफ रॉबर्स, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे पुस्तकों का ढेर, तो हम क्या यूज करते हैं? अ पाइल ऑफ बुक्स। क्या यूज किया गया? अ पाइल ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए क्या आया? अ पाइल ऑफ बुक्स यूज किया गया। अब जैसे वर्ड दिया है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स के लिए वर्ड क्या है? फ्लॉक है। लेकिन जब यहाँ पर एक एरर और पुट किया जाता है, जब उड़ते हुए पक्षियों के झुंड की बात की जाएगी तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों के झुंड के लिए अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यूज किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहां पर कॉन्सेप्ट किस चीज का पूछा जा रहा है ना, क्योंकि बर्ड्स के लिए दोनों यूज किया गया है। तो यहाँ पर उड़ने की जब बात नहीं होगी, कोई वैसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा कि फायर कर दी गई तो पक्षी क्या उड़ना चालू कर देंगे, तो वहां पर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड की बात की जाएगी। लेकिन जैसे अभी बोला गया कि मैं जब सुबह टहलने जाता हूं तो पक्षियों का झुंड दिखाई पड़ता है, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। वेन एवर आई गोज फॉर मॉर्निंग वॉक आई सी, क्या देखते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना। तो ये चीजें आपको जनरली मिल जाएंगी कि वर्ड्स जो आपके मेन जो आपके दिए, देखिए इसमें भी बर्ड यूज नहीं किया गया, बर्ड्स यूज किया गया है। और यहाँ पर जो आपके वर्ड दिए गए हैं फ्लॉक और फ्लाइट, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। तो ये सभी चीजें हमको इस टॉपिक में यानी कलेक्शन कलेक्टिव नाउन में देखना है। और कलेक्शन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो इसके साथ एचवी को भी आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि एचवी का कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका नाउन है वो यूज किया गया है काउंटेबल की कंडीशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या दिया है? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन सा नाउन है? जैसे बुक में आपकी डेफिनेशन दी, मटेरियल इज नोन एज मटेरियल नाउन। तो इससे क्या क्लियर हो गया
चलिए हम इसको दूसरी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। द नाउन which found in their main form and we can prepare product from them। यानी जो इनकी मेन फॉर्म होगी क्या होगी? द नाउन विच फाउंड इन देयर, कौन सी फॉर्म है? मेन फॉर्म। यही केवल मटेरियल नाउन है। बाकी इसमें जो चीज यानी मटेरियल नाउन से हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होते हैं वो सभी कॉमन नाउन हो जाते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बताया गया कि जैसे गोल्ड दिया है, वर्ड क्या राइट किया गया? गोल्ड है। सिल्वर हो गया, और जैसे वाटर है, वुड हो गया, टी हो गया, घी हो गया, जूस हो गया, व्हीट हो गया। ये सभी मटेरियल नाउन है। ये कौन सा नाउन है? ये सभी मटेरियल नाउन है। ये मटेरियल नाउन हो गए। अब इनसे जैसे गोल्ड से क्या बन गया? रिंग बन गया। ठीक है, तो रिंग का प्लूरल भी बनता है। क्या बनता है? रिंग्स। और मटेरियल पार्ट किसका है? अनकाउंटेबल नाउन का है ना? तो मटेरियल पार्ट किसका हुआ? अनकाउंटेबल नाउन का। लेकिन यहाँ पर अगर देखा गया कि रिंग का प्लूरल रिंग्स बनता है, यानी ये जो वर्ड दिया है ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया, तो ये मटेरियल तो नहीं है। तो ये कन्वर्ट होगा तो किस में जाएगा? प्रॉपर में नेम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। और कलेक्शन ये रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, तो बचता हमारे पास क्या है? सिंगल ऑप्शन बचता है, वो है कॉमन नाउन का। तो सिल्वर की बात की जाए या गोल्ड की बात की जाए, तो इनसे प्रोडक्ट जो बने वो कन्वर्ट किस में हुए? वो कॉमन में कन्वर्ट हुए। जैसे वुड से आपने डोर बना दिए, जैसे वुड से आपने विंडोज बना दिए, तो विंडो है, डोर है, टेबल है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सभी कॉमन नाउन हो जाएंगे, क्योंकि डोर का डोर्स, विंडो का विंडोज और टेबल का टेबल्स, ये कन्वर्जन किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर होगा कि द नाउन इज फाउंड इन देयर मेन फॉर्म एंड वी कैन प्रिपेयर प्रोडक्ट फ्रॉम देम, जिनसे हम प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉमन नाउन में। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है कि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जो आपके जैसे वर्ड्स ऐसे राइट कर दिए गए कि गोल्ड है, वुड है, रिंग हो गया, डोर है, तो इस टाइप मिक्सअप करके वर्ड्स पूछ लिए गए कि इसमें से कॉमन नाउन क्या है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, तो जिनको काउंट कर सकते हैं, मतलब कि कैलकुलेट करने वाली जो भी चीजें होंगी उनके प्लूरल बनते हैं, और अनकाउंटेबल में उनके प्लूरल नहीं बनते हैं। तो ये ऑब्वियसली आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इनका डिफरेंस क्या है। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं? द नाउन विच डिनोट्स, क्या डिनोट करते हैं? क्वालिटी डिनोट करते हैं। और क्या डिनोट करते हैं? कंडीशन डिनोट करते हैं। क्वालिटी कंडीशन आर, क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन को। किस चीज को? जैसे इसमें आपने देखा होगा कि फेशियल एक्सप्रेशंस की बात की जाए, जेस्चर्स की बात की जाए,
तो जो भी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखी जाएंगी उनको हम केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते हैं। और ये भी जो पार्ट है वो पार्ट किसका है, अनकाउंटेबल नाउन का है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही होता है भाववाचक, है ना। तो इसमें जो भी चीजें रखी जाएंगी, जो कि डेफिनेशन से क्लियर है कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन आर एक्शन, है ना। क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन कर लीजिए, क्वालिटी कंडीशन आर एक्शन कर लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात की करें, जैसे वर्ड दिया है, चाइल्ड दिया है, चाइल्डहुड दिया है, चाइल्ड लाइक दिया है, और चाइल्डिश दिया है। इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें से जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, तो चाइल्ड, चाइल्ड से चिल्ड्रन बना, तो चाइल्ड और चिल्ड्रन दोनों ही कॉमन नाउन हो गए क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें लाइक लगा, इसमें एसएच लगा है, आईएसएच, ये दोनों ही क्या हो गए, ये दोनों ही एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। तो बचता क्या है, चाइल्डहुड का मतलब ही है बचपन, और बचपन को गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी वर्ड जो आपके इसमें रखे जाएंगे वो क्या होंगे, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे जाएंगे। जैसे वर्ड इसमें दिया है विजडम, विजडम हो गया, प्राइड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ब्रेवरी हो गया। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी का डिफरेंस है, जैसे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टी क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो वो सारी चीजें इसमें हम कंसीडर करेंगे कि जिनको काउंट ना किया जा सके, यानी अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों रखे गए हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस वर्ड्स के जो सिलेक्शन होंगे वो आपको करने हैं, जैसा कि इसमें दिया ही है। तो इसमें ऑप्शन में जैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ पर चाइल्ड, चाइल्डहुड, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक जो वर्ड मेंशन किए गए हैं, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो गया कि क्या डिफरेंस होता है एडजेक्टिव में, क्या डिफरेंस होता है नाउन में। तो नाउन दोनों हैं, यहाँ पर चाइल्ड और चाइल्डहुड दोनों ही नाउन हैं, लेकिन चाइल्डहुड को काउंट यानी बचपन को काउंट नहीं कर सकते हैं, जबकि चाइल्ड काउंट किए जा सकते हैं। इसका प्लूरल क्या बनता है, चिल्ड्रन, इसका प्लूरल यूज किया जाता है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन हो जाए क्योंकि ये काउंटेबल हो गया। तो आज की क्लास में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को कंप्लीट कर लिया है। एरर के पोर्शन में इससे रिलेटेड क्या चीजें पूछी जाती हैं उसको आपको कन्वर्जन बताया जाएगा, जैसा कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कन्वर्जन बताए जाएंगे, जिनको लर्न करना बहुत जरूरी है, और वहां से एरर पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट की जाएगी, और इसके साथ साथ लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको हम ये और भी देना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस संस्थान के माध्यम से आपके जो बैच कमिंग वैकेंसी जो अपडेट जो हुई है, आपने इंफॉर्मेशनल वीडियो भी देखा होगा। आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की बात की जाए तो उसका भी बैच स्टार्ट हो गया, उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को यानी उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। सीएचएसएल की क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है। इसके साथ साथ जो री एग्जाम होने हैं, जैसे आरओ एआरओ के, और इसके अलावा एसएससी जीडी और यूपीपी, तो इन सब के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस जो मटेरियल जो मिल रहा है वो आपको सफिशेंट क्वालिटीफुल मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो सपोर्ट आप करते आए हैं उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का जो सिलसिला अभी तक जारी था वो आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।